एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है, हर जगह अक्षय खन्ना की बातें हो रही हैं। अक्षय खन्ना की जर्नी के बारे में बात हो रही है कि कितना उन्होंने काम किया, कैसे किया, बीच में वो गायब हो गए, फिर आ गए, फिर चले गए। और एक टाइम था कि वो अपना करियर नहीं बना पाए, इतना कुछ खास हिट्स नहीं दे पाए बॉलीवुड को, और अब वो हिट पे हिट जो उनकी आना शुरू भाई हुई इस हैं, टाइम वो डोमिनेट एक कर रहे हैं डोमिनेट कर रहे हैं सारी बॉलीवुड को। बॉलीवुड पे। और एक क्या उन्होंने अपनी लुक निकाली है रहमान डिकेट की, कि लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं कि हर जगह पे सिर्फ रहमान डिकेट या अक्षय खन्ना की और बातें हो उनके रही हैं। औरंगजेब का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था एज अ पॉपुलर। विलन। औरंगजेब और रहमान डिकेट ऐसा करेक्टर है कि इनको इतना प्यार मिला है इन अक्षय खन्ना को इन दोनों उनकी करेक्टर की एक्टिंग वजह को से। बहुत प्यार मिला है। हाँ, सॉरी, हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आके कह रहे थे कि भैया आप इनको सेलिब्रेट करें, इनको सेलिब्रेट करें। बात ये है कि जिस इंसान ने वो परफॉर्मेंस दी है, वो एक्टिंग की है, हम उसकी एक्टिंग को दाद दे रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि उनकी एक्टिंग ही ऐसी थी कि हमें विलन भी अच्छा लगने लग गया था। विलन आपको, क्योंकि विलन ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग जैसे अगर कोई एक्टर है वो एज अ विलन काम करता है तो लोग एक्टर को बुरा बोलते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने विलन का काम किया, भाई अक्षय कुमार ने इस मूवी में, भाई वो अक्षय कुमार बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, क्यों वो एज अ विलन इस मूवी में आए होते हैं। बट अक्षय खन्ना ऐसी उन्होंने 2 मूवीज की हैं, छावा और धुरंधर, जिसमें उन्होंने विलन का रोल किया। लोग उन्होंने ओवरशैडो किया है बिल्कुल। एक्टर को और ज्यादा प्यार लिया और लोगों उनके से। विलन के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, और अब जो लोग हैं वो तो चाह रहे हैं कि हम और आने वाले टाइम में अक्षय खन्ना एज के अ इस तरह विलन के देखा रोल्स जाए, देखें। उनको उन पे ऐसे रोल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है फ्रॉम वैनिशिंग टू डोमिनेटिंग, द अनटोल्ड जर्नी ऑफ अक्षय खन्ना। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है न्यूज बुक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम इसके वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कहानी उस एक्टर की जिसने साल 2025 में पहले छावा और फिर धुरंधर पर ऐसी आग लगाई कि थिएटर में बैठे लोग भूल गए कि इस फिल्म में और भी बड़े सितारे थे। वो ये भूल गए कि भाई साहब, बड़े बड़े एक्टर जिनका बजट बड़ा बड़ा था वो भी इस फिल्म में थे। क्योंकि स्क्रीन पर जब छावा का औरंगजेब या धुरंधर का रहमान डकैत आया तो बाकी सब उसकी परछाई का हिस्सा हो गए। उसकी एक्टिंग का असर इतना गहरा था कि लोगों ने कहा हीरो के चक्कर में पिक्चर देखने गए थे, लेकिन जब बाहर लौटे तो हम इस शख्स के फैन थे। इस शख्स ने बताया कि फिल्म में रोल की लंबाई मायने नहीं रखती है, इंपैक्ट मायने रखता है। और इसका इंपैक्ट ऐसा है कि लोग इसकी एक्टिंग देखकर कह रहे हैं कि भाई साहब हॉलीवुड लेवल का कलाकार है। ये कहानी है अक्षय खन्ना की। वो अक्षय खन्ना जो विनोद खन्ना साहब के बेटे रहे, वो अक्षय खन्ना जो अवार्ड शोज में नहीं जाते, इंटरव्यूज से बहुत बचते हैं, सोशल मीडिया के दौर में लाइमलाइट पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो कमाल के कलाकार है, कमाल के कलाकार है, अद्भुत, अविश्वसनीय। आप हमराज में उनके नेगेटिव रोल को देख लीजिए, बॉर्डर में उनके इमोशनल रोल को देख लीजिए, हंगामा में उनकी कॉमिक टाइमिंग को देख लीजिए, या छावा से लेकर धुरंधर पर उनके ऑरा को देख लीजिए। लाखों दिलों पर ऐसे कब्जा कर लिया है कि कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा। अक्षय खन्ना की कहानी उस कलाकार की है जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छी नहीं होती बल्कि दिमाग हिला देती है, जिसकी स्क्रीन टाइमिंग में चुप्पी जितनी ज्यादा है उसका असर उतना गहरा है। और दुनिया इसीलिए उन्हें अंडररेटेड एक्टर कह रही है, क्योंकि वो अपने आप को एक्टर मानते ही नहीं। वो नहीं कहते कि वो ग्रेट एक्टर है। अक्षय खन्ना एक ईमानदार एक्टर है। वो ईमानदार एक्टर जो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं मूवी स्टार नहीं, आई एम जस्ट अ नॉर्मल एक्टर। वो एक्टर जो आता है, छाता है और चुपचाप गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं, और फिर आता है और फिर छा जाता है। इसलिए आज कहानी अक्षय खन्ना साहब की। 28 मार्च 1975। अक्षय खन्ना एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां चमक दमक थी, लेकिन अंदर गहरी दरार थी। उनके फादर लार्जर देन लाइफ हीरो, सुपरस्टार विनोद खन्ना साहब। लेकिन जब अक्षय केवल 5 साल के थे तब घर बिखर गया। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में गए और फिर मां ने दोनों बेटों को संभाला। परिवार टूटने के चलते अक्षय खन्ना के अंदर एक स्थायी शांति या कहें कि खामोशी आ गई। वे लोगों की गिनती ज्यादा उनके चेहरे पड़ते थे, बात से ज्यादा खामोशियां सुनते थे, और दुनिया को देखने का उनका तरीका उतना ही गहरा था जितना बाद में उनका बना। स्कूल से लेकर कॉलेज तक
अक्षय किताबों में कम जिंदगी में ज्यादा सीखते रहे। कॉलेज बीच में छोड़ा, मानो जैसे दिल कह रहा हो कि असली रास्ता किताबों में नहीं कैमरों की लाइट में लिखा है। हालांकि उनका फिल्मी करियर जो है पिता के एक्टर होने के बावजूद उनकी मर्जी शुरू हुआ, क्योंकि फादर विनोद खन्ना नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। विनोद खन्ना चाहते थे कि छोड़ दो, बहुत अनिश्चितताओं वाली इंडस्ट्री है। लेकिन अक्षय माने नहीं, जिद कर बैठे। 1997 में फिर हिमालय पुत्र एक फिल्म बनी जो उनके पिता ने बनाई। वो फिल्म चली नहीं, लेकिन अक्षय को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला और पिता को यकीन हो गया कि बेटा साधारण रास्तों के लिए नहीं बना है। उसी साल एक और फिल्म आई बॉर्डर, जब अक्षय ने पहली बार दिखाया कि अंदर जमा हुआ दर्द जब अभिनय के जरिए बाहर निकलता है तो वो दर्शकों के दिल में पहुंच जाता है। क्योंकि जो उनका धर्मवीर सिंह का किरदार था उसे बहुत सारे एक्टर्स ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें हीरोइज्म नहीं था। लेकिन अक्षय की खामोशी, उनकी आंखें, उनके आंसू, उनकी चुप्पी इतना गहरा असर हुआ कि लोग आज भी उस किरदार से जुड़ते हैं। उनका जो सीन था, ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करे क्या, मेरे गांव जा, मेरी माँ को मेरा सलाम कर, कपकपी पैदा करता है। बॉर्डर सुपरहिट थी, लेकिन अक्षय स्टार नहीं बन पाए, कलाकार बने। ये उनकी ताकत भी थी, संघर्ष भी थी। 2000 के दशक में ताल, दिल चाहता है, हमराज ने एक नए मुकाम तक पहुंचाया। दिल चाहता में उनका स्पेशली जो सिद्धार्थ वाला रोल था, शांत, समझदार, संवेदनशील, अंदर से टूटा हुआ। सच कहें तो वो फिल्म देखते हुए लोग भूल गए कि भाई साहब ये कोई एक्टिंग चल रही है। इतना नेचुरल, इतना इनसाइड आउट की दर्शक उसमें अपने आप को देखने लगे। सब कुछ डाल देते उन्होंने। हालांकि जब लोग उन्हें ओवर सीरियस एक्टर समझ रहे थे तब उन्होंने हमराज की नेगेटिव किरदार जो कमाल का था। उसके साथ एक फिल्म की हंगामा, जिसमें जीतू किरदार आज भी कॉमेडी, मतलब लोगों की जेब में पड़े पुराने सिक्के जैसा। पुराना है लेकिन मजा आता है। मासूमियत, घबराहट, कॉमिक टाइमिंग, कमाल, अद्भुत। पहचान हो गई इनकी फिल्म। लेकिन अक्षय की खासियत ये है कि जैसे ही पहचान होती है वो पहचान बदल देते हैं, पहचान चेंज कर देते हैं। अक्षय ने शादी भी नहीं की। उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल होता है जिसमें बताते हैं कि उनके कई रिश्ते टूटे और फिर कहते हैं कि शादी मेरे बस की बात नहीं, मैं अकेला खुश हूँ, मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। कईयों को उनका बयान अजीब लगा, कई को ईमानदार लगता है, लेकिन यही अक्षय खासियत है कि वो सच्चे हैं, सच्ची बातें कह लेते हैं। वो रिश्तों से भागते नहीं थे, लेकिन वे खुद को समझ गए थे और ये एहसास कर लेता कि अकेलापन किसी कमी का हिस्सा नहीं, पहचान का हिस्सा है। फिर उनके बाल झड़ने लगे। अब एक एक्टर जिसके बाल झड़ गए, कई बार अस्तित्व का सवाल होता है। आमतौर पर एक्टर्स के बाल झड़ते और डिप्रेस आते हैं या नकली बाल लगवा लेते हैं। फिर बहुत सारे एक्टर्स नकली बाल लगवाए, क्योंकि बाल एक्टर के लिए ऐसा होता है जैसे किसी पियानिस्ट की उंगलियां टूट जाए, तबला वाली उंगली टूट जाए, फिर भी वो सर्वाइव किया। हालांकि वो कहते हैं कि इनसिक्योरिटी उनके आत्मविश्वास सुखा गई थी। कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी, बाल झड़ गए थे, फिर वो गायब हो गए। 5 साल तक गायब हो गए। ना मीडिया, ना इवेंट, ना फोटो, कहीं नहीं। कई सारे एक्टर्स हैं जिनके स्टेटमेंट अक्षय खन्ना को लेकर लोग जानना चाहते अक्षय खन्ना कहाँ गायब हो गए, लेकिन वो शोर से दूर थे जहां एक कलाकार कदम घुटता है। 2016 में लौटे और सबको चौंकाया। डिशूम, छोटा रोल लेकिन धारदार। फिर मॉम, श्रीदेवी के साथ जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस। सेक्शन 375, कमाल की एक्टिंग, कमाल की एक्टिंग, नए सिरे से परिभाषित किया। अद्भुत एक्टिंग थी वो, अद्भुत एक्टिंग। और फिर भगवान ने उनके लिए उनका फेवरेट साल बचा कर रखा था, 2025। अक्षय ने कई गलत फैसले भी लिए थे, जैसे फैमिली मैन जो है कहा जाता है अक्षय खन्ना को मिल रही थी, मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन। शुरुआत में पैसे कम मिल रहे थे, अक्षय खन्ना ने मना कर दिया। बाद में सीरीज लार्जर देन लाइफ हो गई। मनोज वाजपेयी ने कमाल का काम किया, लेकिन मुझे लगता है अक्षय खन्ना होते तो वो भी कमाल होते। लेकिन ठीक है, कभी भगवान कुछ गलत फैसले करवाते हैं तो कोई बचा के भी रखते हैं। 2025 में अक्षय का सिर्फ भाग्य नहीं बदला, इंडस्ट्री की आंख खुल दी। छावा में औरंगजेब का किरदार जिस क्रूरता, जिस शांति, जिस संयम के साथ निभाया, वो कम देखने को मिलता है। थिएटर में लोग सीटियां नहीं, गुस्से की आवाज निकाल रहे थे। लोग भूल गए थे कि अक्षय खन्ना है। औरंगजेब को याद रखा लोगों ने। और धुरंधर में रहमान डकैत नसों में चढ़ गया है। फिल्म कमा रही है, जबरदस्त। अक्षय 2025 के ओपनर और फिनिशर बन गए हैं। आमतौर पर बड़े हीरोज के बारे में चर्चा होती है। उनका गाना जो है जबरदस्त वायरल है। और मजे की बात कि डांस स्टेप जो है वो उन्होंने खुद कोरियोग्राफ किया। अक्षय खन्ना का डांस देखा था हमने पहले, एक दिन तेरी राहों में,
बट ये वाला अलग है, उनके पिता भी कभी ऐसे ही नाचे थे। कमाल है, अद्भुत। अब उनकी कई और फिल्में भी आने वाले हैं, धुरंधर 2, दृश्यम 3, एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, एक स्पाई थ्रिलर है। उनके लुक्स को देखकर लोग पगला रहे हैं। कुल मिलाकर अक्षय कहानी ये सिखाती है, कई बार सफलता संघर्ष के बाद मिलती है। ये सिखाती है कि सच्चे कलाकार दौड़ते नहीं हैं, रास्ता खुद बनाते हैं, शोर से नहीं चुप्पी से इतिहास लिखते हैं। अक्षय खन्ना ने नाम नहीं काम चुना, भीड़ नहीं गहराई चुनी, दिखावा नहीं ईमानदारी चुना, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि देर से चमके, लेकिन चमके तो ऐसा चमके कि उस चमक के आगे सब फीके पड़ गए। वरना धुरंधर में इतने कलाकार, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, रणवीर सिंह, छाया कौन है? अक्षय खन्ना। तो गाइस ये तो थी वीडियो अक्षय खन्ना की कि भाई वो इस वक्त जो है बॉलीवुड में डोमिनेट कर रहे हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू। अच्छा, मुझे इस वीडियो से ना अच्छा एक बात समझ में आती है कि भाई अक्षय खन्ना बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरे ख्याल से उनको रोल्स कुछ उनके मतलब के नहीं मिले जिसकी वजह से वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर नहीं, उनकी एक्टिंग की बात की जाए, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है, बट उन प्रोजेक्ट से वो स्टार नहीं बन पाए। ये उनको शायद लेकिन स्टार कुछ बनने के रोल्स भी लिए मैटर करते कुछ हैं। रोल्स नहीं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जैसे कि उनको एक फैमिली मैन मूवी क्या सीरीज आई थिंक सो उनको वो हुई थी ऑफर, और जब उन्हें सुनी है कि फैमिली मैन बहुत कमाल का बिल्कुल। शो गया था, तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया। तो जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट अक्षय खन्ना करते तो शायद उनका करियर वहीं से ये स्टार्टअप ले बिल्कुल। लेता। तो वो सारा देखो किस्मत पे डिपेंड करता है, नसीब पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम किसने करना है, और ऑफर तो उनको ही हुआ था ना। लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ठीक। अगर उनको ऑफर हुआ था, उन्होंने वो चीज नहीं की थी, तो उनके लिए हो 2025 सकता, हाँ हो सकता है कि वो ऑफर इस वजह से इन्होंने ठुकराई थी कि मे बी जो अब इनके साथ हुआ है इस चीज का लोग वेट कर रहे हो, या फिर वो मतलब गॉड ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। अगर एक चीज आपके हाथ से निकलती है, छावा दूसरी आती है। 2025 में ही रिलीज हाँ। हुई है, और मेरे ख्याल से अगर कहा जाता है कि 2025 एक बहुत ट्रेजिक, मतलब इसमें बहुत सारे बहुत ऐसे कुछ हुआ है। इतने वाक्य हुए हैं कि मतलब लोग सोचा भी नहीं था वो सब कुछ 2025 में हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो अगर किसी का अच्छा गया तो वो अक्षय खन्ना है, जिन्होंने स्टार्टिंग में छावा की और लास्ट पे जाते जाते उन्होंने धुरंधर हमें दे दी, और वो इतना फेमस हो गए। लिटरली उनका जो डांस वायरल हुआ है ना, उसमें 7 रणवीर सिंह थे, जो कि मुझे पिछली एक मैंने वीडियो बनाई उसमें पता चला कि वो पीछे रणवीर सिंह उनके साथ आए थे, और मैंने देखा ही नहीं। वो देखा इसलिए नहीं क्योंकि सारा फोकस जो है वो अक्षय खन्ना पे था, और ध्यान ही नहीं गया रणवीर पीछे। सिंह इतना ओवरशैडो है इस मूवी में। अभी तक मूवी हम लोगों ने नहीं देखी, बट जितना हम लोगों ने सुना है, हमने देखा है, हमने यही जाना है कि भाई ओवरशैडो नो हुए हैं। डाउट रणवीर सिंह ने काम बहुत अच्छा किया है। उनकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पे आ रणवीर रही सिंह हैं। एक बहुत कमाल के एक्टर हैं, बिल्कुल। बट कई जगह पे जो विलेन का रोल होता है वो ओवरशैडो कर देता है मैंने एक्टर कुछ को। इस तरह की क्लिप्स देखी हैं जो इंडिया में जो सिनेमाज फाइटिंग में तो सीन, ये सीन मतलब फिल्म जो है वो रिलीज हो गई है, लोग देख रहे हैं। तो जैसे वो मूवी देख के बाहर आ रहे हैं, तो जो मीडिया रिपोर्टर्स खड़े हैं वो उनसे उनका फीडबैक ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं कि हाँ भाई आपको मूवी कैसी लगी। तो हर जगह सिर्फ वो ये बात कर रहे थे कि उनको हीरो से ज्यादा विलन पसंद आया। तो हम उसके मुताबिक बोल रहे हैं कि भाई ओवरशैडो हुए हैं रणवीर सिंह। उनका काम भी नो डाउट बहुत अच्छा है, बट अगर देखें यार, इनका एक गाना था ताल, ताल से ताल मिला, वो हम अभी तक सुन रहे हैं यार। हंगामा मूवी के डायलॉग्स अभी तक चलते हैं। बॉर्डर का इनका एक डायलॉग फेमस था, वो जो हवाएं मेरा सलाम, हाँ वो सलाम देती जा मेरी माँ को, वो अभी तक उनका मतलब याद है। और उन्होंने भी ये बीच में बताया, तो मतलब उनकी काफी ज्यादा मेमोरीज है अब जो उन्होंने छोड़ी हैं, वो सब लोगों को याद है। एक तारे जमीन पे मूवी भी इन्हीं को होने वाली थी, अभी ऑफर हुई नहीं मतलब थी। आमिर खान जो है वो स्क्रिप्ट सुनने के लिए चले गए थे, उनको वो पसंद आ गई थी, तो और फिर उन्होंने वो मूवी कर ली। तो मेरे ख्याल से यार देखो, उनके पास मौके बहुत सारे आए हैं, बट शायद
उनका नसीब 2025 में ही लिखा था कि भाई उसमें उन्होंने जाके इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाना है कि वो डोमिनेट करेंगे बॉलीवुड पे। तो वो बहुत ज्यादा मुझे तो यार उनका करेक्टर शुरू से ही मुझे वो एज अ विलन ही पसंद है, क्योंकि हंगामा नहीं वो हमराज मूवी में भी वो एज अ विलन आए थे, तो मुझ पे उनपे ना एक विलन लुक बहुत अच्छी लगती है। तो अक्षय खन्ना को मुझे लगता है जैसे उनकी मूवी आ रही है दृश्यम 3 आ रही है, स्पाई कोई स्पाई एज अ स्पाई आएंगे, सीरीज आ रही है सीरीज आ रही है।